बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में तफसील से मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूट्यूब स्टूडियो ऐप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, या फिर अपने चैनल को हम इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए कैसे मैनेज करते हैं। यूट्यूब का चैनल बनाकर चैनल से अर्निंग करने के लिए इस ऐप का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इस ऐप का मकसद क्या होता है। अगर आपका यूट्यूब का चैनल है या आप चैनल बनाते हैं तो चैनल को मैनेज करने के लिए सारी का सारा काम यूट्यूब स्टूडियो की ऐप के अंदर ही होता है। इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है यूट्यूब स्टूडियो और यहाँ पर आपको ये जो ऐप नज़र आ जाएगी YT स्टूडियो के नाम से। तो इस ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देखें दोस्तों, हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो की ऐप ओपन हो चुकी है। हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो की ऐप दोस्तों यूट्यूब के चैनल को मैनेज करने के लिए होती है। यूट्यूब के अंदर हमें अपने चैनल की कोई भी सेटिंग करने का ऑप्शन नज़र नहीं आता, या फिर अपनी वीडियो की SEO जो हम करते हैं वो भी हम यूट्यूब स्टूडियो के अंदर ही करते हैं। यानी अपनी वीडियो को सर्च के अंदर लाने के लिए हम जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो भी हम स्टूडियो के अंदर ही करते हैं। और उसके बाद आप अपने चैनल की तमाम तफसीलात, यानी हर सेकंड के अंदर, हर मिनट के अंदर नया अपडेट होने वाले व्यूज़ जो हमारे होते हैं वो भी हमें नज़र आते हैं। कितने सब्सक्राइबर आए हैं, कितनी अर्निंग हुई है, ये सारी तफसील हमें यहाँ पर नज़र आती है। और उसके अलावा अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो मोनेटाइजेशन की एप्लीकेशन भी हम इसी ऐप के ज़रिए ही देते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, इस ऐप के अंदर हमें जो होम पेज के अंदर नज़र आता है, यहाँ पर हमें व्यूज़ नज़र आते हैं, सब्सक्राइबर नज़र आते हैं, और उसके बाद हमें वॉच आवर्स नज़र आते हैं, और उसके बाद हमें अर्निंग हमारी नज़र आती है। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है, जिसके अंदर आपको व्यूज़ और घंटे यहाँ पर नज़र आते हैं। क्योंकि मोनेटाइज करने के लिए हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ होती है वो घंटे होते हैं, कि आपने 1000 सब्सक्राइबर करने हैं और उसके साथ आपने 4000 घंटे पूरे करने हैं। तो उसकी सारी तफसीलात आप यूट्यूब स्टूडियो ऐप के अंदर ही देखते हैं। यहाँ पर आप अर्न वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपका सारा टारगेट नज़र आ जाता है कि आपके टारगेट में कितने बकाया जाते रहते हैं, कितने सब्सक्राइबर आपने कर लिए हैं और कितने आपने मज़ीद करने हैं, या फिर आपने कितने घंटे मज़ीद वॉच टाइम बनाना है, या फिर शार्ट से आप मोनेटाइज करना चाह रहे हैं तो आपको शार्ट का टारगेट भी नज़र आता रहता है। और चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको अर्न वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी सारी अर्निंग नज़र आती है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक व्यूज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है और दूसरा घंटों का ऑप्शन नज़र आ रहा है। और दोस्तों, मोनेटाइज होने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस आता है, जिसके अंदर आपको सब्सक्राइबर्स और अर्निंग वाला ऑप्शन भी नज़र आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे हमें जो हमारी टॉप वीडियोज़ हैं, जो हमने आखिरी तीन वीडियोज़ अपलोड की हैं, वो भी हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। और उसके बाद नीचे भी हमें कुछ टूल नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि होम पेज के ऊपर जो हमें सेटिंग नज़र आ रही है इसको हम किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमें व्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि हमारे 28 दिन के अंदर कितने व्यूज़ हमारे चैनल के ऊपर आए हैं। इसमें शॉर्ट के व्यूज़ भी शामिल हैं और लॉन्ग वीडियोज़ के व्यू भी शामिल हैं। और आप इसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इसकी मज़ीद तफसील भी नज़र आ जाती है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आपको 48 घंटे के व्यूज़ भी नज़र आ जाते हैं। इसी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर 60 मिनट के व्यूज़ भी देख सकते हैं कि आखिरी 60 मिनट में कितने व्यू आए हैं, वीडियोज़ से कितने आए हैं और शॉर्ट से कितने आए हैं। वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ के व्यूज़ नज़र आएंगे, यानी लॉन्ग वीडियोज़ से कितने व्यूज़ आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर बैक करेंगे तो ऊपर जो आपको व्यूज़ नज़र आ रहे हैं 28 दिन के, ये व्यूज़ आपके हर दिन अपडेट होते हैं। यहाँ पर आप 7 दिन के व्यूज़ भी देख सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर 28 दिन के व्यूज़ भी देख सकते हैं, 365 दिन के भी देख सकते हैं यानी साल के, और उसके बाद आप लाइफ टाइम के भी देख सकते हैं, यानी चैनल बनने से लेके अभी तक कितने व्यूज़ आए हैं वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और ये आपके डेली के डेली अपडेट होते हैं। और उसी के साथ आप आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वॉच आवर्स नज़र आ जाएंगे, और इसी तरह से इसकी भी सारी तफसील आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। थोड़ा सा और आगे करेंगे तो आपको सब्सक्राइबर्स भी नज़र आ जाएंगे। इसके ऊपर भी आप क्लिक करके 7 दिन के या 365 दिन के भी आप देख सकते हैं, या फिर लाइफ टाइम भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप यहाँ पर अर्निंग भी देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा से मैं बैक आ जाता हूँ तो यहाँ पर होम पेज के ऊपर आप देखें कि दूसरा ऑप्शन है हमारे पास घंटों वाला। घंटों के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से उसी पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वॉच आवर्स नज़र आ जाएंगे, आपके चैनल के ऊपर कितने वॉच आवर्स हुए हैं 28 दिन के अंदर। इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 7 दिन के भी आपको वॉच आवर्स नज़र आ जाएंगे, और आप 365 दिन के देखना चाह रहे हैं या फिर आप लाइफ टाइम के देखना चाह रहे हैं, वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इसी तरह से आप सब्सक्राइबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरह से सब्सक्राइबर्स भी नज़र आ जाएंगे। इसके अंदर भी आप लाइफ टाइम भी देख सकते हैं, 365 दिन के भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप अर्निंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो अर्निंग के ऊपर भी आप इसी तरह से इसको लाइफ टाइम भी देख सकते हैं, 7 दिन के भी देख सकते हैं, और सारी तफसील आप देख सकते हैं। इसकी मज़ीद तफसील की बात भी करते हैं। सबसे पहले तो होम पेज की जो टूल्स हैं इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमें नीचे 3 वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, जो 3 वीडियोज़ हमने लास्ट टाइम अपलोड की हैं। जो आखिरी 3 वीडियोज़ हमने अपलोड की हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पर वीडियो के ऊपर जो आपको एरो नज़र आ रहा है, एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो की सारी तफसील मज़ीद भी नज़र आ जाएगी। अब देखें, यहाँ पर कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको 3 तरह के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आपने शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड की हैं तो आपको यहाँ पर शॉर्ट का टैब भी नज़र आएगा, लॉन्ग का भी नज़र आएगा, और उसके साथ आपको नीचे प्ले लिस्ट का ऑप्शन भी नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, शो मोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे सारी लॉन्ग वीडियोज़ नज़र आ जाएंगी। और आप किसी भी वीडियो का फ़िल्टर लगाकर ऊपर से आप किसी भी वीडियो को टॉप के ऊपर ला सकते हैं,
यानी आप किस वीडियो को देखना चाह रहे हैं उस वीडियो को आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप किसी वीडियो को तलाश कर रहे हैं तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी फ़िल्टर ऊपर से लगा सकते हैं। किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो की मज़ीद तफ़सीलात भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं, वीडियो का थंबनेल चेंज कर सकते हैं, कोई भी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे आपको आपकी वीडियो कितनी देखी गई है, आपकी वीडियो के ऊपर कितने व्यूज़ आए हैं, आपकी वीडियो के कितने व्यूज़ आए हैं, आपकी वीडियो का क्लिक थ्रू रेट क्या है, यानी कितने % लोगों ने क्लिक किया है और कितने % लोगों ने देखा है। तो इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वीडियो की मज़ीद तफ़सीलात खुल जाएंगी कि आपकी वीडियो के ऊपर 48 घंटे में कितने व्यू आ रहे हैं, 60 मिनट में कितने आ रहे हैं, ये सारी तफ़सील आप देख सकते हैं। और उसके साथ आप इस वीडियो की मज़ीद तफ़सीलात देख सकते हैं। इस वीडियो से कितने घंटे हमारे पास आए हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं और कितना हमें अर्निंग हुई है इस वीडियो से। टैब को स्विच करेंगे, अगले टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको रीच के अंदर ये सारी तफसील नज़र आ जाएंगी कि आपकी वीडियो के ऊपर जो व्यूज़ आए हैं वो कहाँ से आए हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि आपकी वीडियो के कितने इंप्रेशन गए हैं ये भी आपको नज़र आ रहा है, और उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया है, आपका क्लिक थ्रू रेट क्या है ये भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद आप इंगेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारी तफसील नज़र आ रही है कि आपकी वीडियो कितनी देखी गई है और आपकी वीडियो से कितने घंटे हमें मिले हैं, कितने मिनट देखी जा रही है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है इसका, कितने % लोग देख रहे हैं। यानी अगर 5 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट देखी जा रही है तो 20% आपका एंगेजमेंट बनता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बनता है, और ये सारी तफसील आप एंगेजमेंट के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा टैब है ऑडियंस वाला। ऑडियंस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो के अंदर जो व्यूज़ हैं, जो बंदे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, आपके जो व्यूवर हैं वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, मेल फीमेल, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपकी वीडियो किस मुल्क से ज़्यादा देखी गई है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, और नीचे आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा क्या देखती है, कौन से चैनल्स को ज़्यादा देख रही है, तो ये भी आपको नज़र आ जाता है। उसके बाद जो मोनेटाइज चैनल हैं उनके ऊपर रेवेन्यू का ऑप्शन भी हमें नज़र आता है। तो ये जो टैब होता है ये मोनेटाइज चैनल के ऊपर ही नज़र आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो से अर्निंग कितनी हुई है, RPM और CPM आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 1000 व्यूज़ के ऊपर कितने पैसे मिल रहे हैं। अब दोस्तों हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो एनालिटिक्स का ऑप्शन है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर जो होम पेज के ऊपर जो आपको व्यूज़, आपके वॉच आवर्स या फिर सब्सक्राइबर्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट एनालिटिक्स के अंदर ही चले जाते हैं। और नीचे जो आपको बटन नज़र आ रहा है एनालिटिक्स का, इसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो भी आप एनालिटिक्स के अंदर ही चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि उसी तरह से हमें सेटिंग नज़र आ रही है जिस तरह से हमने वीडियो की सेटिंग को ओपन किया था, लेकिन ये ओवरऑल हमारी तमाम वीडियोज़ की, पूरे चैनल की सेटिंग हमें नज़र आ रही है। और उसी के साथ आपको यहाँ पर भी वो सारे टैब नज़र आ रहे हैं, ऑडियंस का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, और उसके बाद आपको रेवेन्यू का ऑप्शन भी नज़र आएगा अगर आपका चैनल मोनेटाइज है। तो इसी तरह से आप देखें हमारे पास वीडियोस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, और हमारे पास शॉर्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, और उसके बाद हमें यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। तो आप वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियोस की सारी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। आपके पूरे चैनल के जो इंप्रेशन गए हैं 28 दिन के अंदर वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। उसके साथ आपको क्लिक थ्रू रेट भी नज़र आ जाएगा कि कितने % लोगों ने आपके इंप्रेशन के ऊपर क्लिक किया है। और उसी के साथ आप नीचे देखें तो आपको सारी टर्म्स भी नज़र आ जाएंगी कि आपके चैनल के ऊपर किस तरह से सर्च किया गया है और किस तरह से लोग आपके चैनल के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको सारी तफसील आपके चैनल की नज़र आ जाएगी। और उसी के साथ आपको आगे ऑडियंस का ऑप्शन नज़र आ जाता है। ऑडियंस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टाइम में आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है, यानी किस टाइम आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसको देखते हुए आप अपनी वीडियो को अपलोड करने का टाइम सेट कर सकते हैं। नीचे आप देखें कितनी उम्र के लोग आपके चैनल को देखते हैं, ज़्यादा आपकी वीडियोज़ को देखते हैं, मेल ज़्यादा देखते हैं या फीमेल ज़्यादा देखते हैं। उसके बाद नीचे आप देखें किस कंट्री से आपके व्यूज़ आ रहे हैं, और कितने लोग आपके चैनल को लाइक करते हैं और कितने लोग लाइक नहीं करते। और उसी के साथ आप देखें कि आपकी जो ऑडियंस है, जो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो किस तरह का कंटेंट देखते हैं, किन चैनल्स को वो ज़्यादा देखते हैं। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं कि इन चैनल्स के अंदर क्या कंटेंट है। उसी के साथ आपका चैनल अगर मोनेटाइज है तो आपको यहाँ पर रेवेन्यू का ऑप्शन भी नज़र आ जाता है। यहाँ पर रेवेन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो रेवेन्यू के अंदर आपको वो सारी तफसील नज़र आ जाएगी कि आपकी 28 दिन की कितनी अर्निंग है, 7 दिन की अर्निंग देख सकते हैं, लाइफ टाइम की भी आप देख सकते हैं, 365 दिन की भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको CPM और RPM भी नज़र आ जाता है कि आपकी 1000 व्यूज़ के ऊपर आमतौर पर चैनल के कितने डॉलर बन जाते हैं। आपके चैनल की कुल वीडियोस को मिला के यूट्यूब हिसाब करता है, और यूट्यूब को कितने पैसे मिलते हैं आपकी वीडियोस के ऊपर एडवर्टाइज करने के लिए, तो उसको CPM कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको CPM और RPM भी नज़र आ जाता है। और उसके साथ आपको यहाँ पर आपकी जो हर महीने की कमाई है वो भी नज़र आ जाती है कि आपने किस महीने में कितने पैसे आपको मिले हैं, और आपकी जो एवरेज अर्निंग है वो क्या है, जुलाई में कितने आए हैं, मई में कितने आए हैं, ये सारी आपको अर्निंग नज़र आ जाती है। शॉर्ट वीडियो से कितनी कमाई हो रही है, लॉन्ग से क्या हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो कम्युनिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपकी जो आप पोस्ट करते हैं
जो लिख कर पोस्ट करते हैं या कोई तस्वीर अपलोड करते हैं, उसकी सारी तफसील आपको यहाँ पर नज़र आती है। उसके बाद आपको अर्न का जो बटन नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको आपकी सारी अर्निंग नज़र आ जाती है कि आपकी जो कमाई की प्रोग्रेस है वो क्या है, शॉर्ट वीडियो से कितने कमा रहे हैं या फिर लॉन्ग वीडियो से कितनी अर्निंग हो रही है। और इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी मज़ीद तफसीलात भी देख सकते हैं कि किस महीने में कितने पैसे आए हैं, या फिर आपके चैनल के ऊपर जो RPM है वो क्या है, 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको कितने डॉलर मिलते हैं, ये सारी तफसील आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट, आपकी हर महीने जो पेमेंट जाती है उसकी सारी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर अर्न के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टारगेट नज़र आएगा, जिसके अंदर आपके सब्सक्राइबर्स और घंटे आपको नज़र आएंगे कि ये टारगेट आप पूरा करें। टारगेट पूरा करने के बाद ही आप यूट्यूब से कमाई करने के काबिल हो जाएंगे। जब आपके घंटे और सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपके घंटे और सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं और आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं उस वीडियो को देखते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूट्यूब स्टूडियो का इस्तेमाल करने का तरीकाकार पता चल गया होगा। मैंने बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आप ऐसी वीडियोज़ मज़ीद भी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।